जी सर, तिलावत कुरान मजीद करें। एहसान साहब आप कर दें या फिर कमर साहब आप करें। हम स्टार्ट करें। हेलो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। सो अल्लाह ताला की हमदुसना के बाद डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर 8th lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress. सो डियर एस्पायरेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने यानी कि सबसे पहले जो रीजन ऑफ एजुकेशन है उसको स्टडी किया है। उसके बाद फिर डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है उसको देखा है। फिर उसके बाद हमने जो टीचिंग लर्निंग है उसके जो यानी कि डिफरेंट टाइप्स हैं उनको भी हमने स्टडी किया है। एजुकेशन के डिफरेंट टाइप्स को हमने स्टडी किया है, ठीक है। तो आज हमारा 8th लेक्चर है, जो कि है यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास जो टीचिंग स्ट्रेटजी होती है वो क्या होती है, ठीक है। उसके बाद टीचिंग मेथड को देखेंगे और फिर हम जो टीचिंग टेक्निक्स हैं उनको देखेंगे और फिर टीचिंग टैक्टिक्स जो है उसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे आज। तो आज का लेक्चर जो है वो इंटरव्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और समटाइम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं। इसको आपने ज़रूर जो है ना वो कंसीडर करना है और अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह हम इनकी जो मज़ीद डिटेल है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है, हम बच्चों को एक कंटेंट जो है ना वो पढ़ाना चाह रहे हैं, कोई चैप्टर हम पढ़ाना चाह रहे हैं, हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें हम जितनी भी प्लानिंग करते हैं, ठीक है, वो हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी में आ जाती है क्योंकि ये हमारे पास ब्रॉडेस्ट टर्म है। इसका स्कोप जो होता है वो ब्रॉडेस्ट होता है। इसमें जितनी भी हमारी प्लानिंग होती है वो हम करते हैं टीचिंग स्ट्रेटजी में, ठीक है। यानी इसमें हम प्लान करते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या होंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें जो है ना वो लेकर चलना होता है सारी चीज़ों को, ठीक है। इसको ये जो टीचिंग स्ट्रेटजी होती है इसको हम ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रीरूट करना हो, उसकी वर्किंग, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो सबसे पहले आप जो टीचिंग स्ट्रेटजी होती है उसको देखते हैं, यानी उसकी जो स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन की होती है उसको आप देखते हैं, ठीक है। तो जब हम स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, हम प्लान बना लेते हैं कि हमने ये ऑब्जेक्टिव हासिल करने हैं, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है सेकंड नंबर पे हम क्या करते हैं, जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है उनको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि हमने कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग जो है ना वो अप्लाई करना है, कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो स्टूडेंट के लिए सूटेबल है या बेस्ट है, जिससे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास टीचिंग टेक्निक्स आ जाता है। टीचिंग टेक्निक्स में देखा जाता है कि सम टाइम आप प्लान करके आते हैं कि आपने बच्चों को लेक्चर मेथड के ज़रिए जो है ना वो स्टडी करवानी है, टीच करवाना है उनको। तो बच्चे क्या करते हैं, वो किसी थकन की वजह से या फिर वेदर कंडीशन की वजह से उनका फ़ोकस जो है ना वो उस टॉपिक से हट जाता है। वो प्रॉपर अटेंशन से चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। तो इस आप स्टूडेंट की अटेंशन को वापस गेन करने के लिए जो भी प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, जो भी मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है? उसको क्या कहा जाता है? टीचिंग टेक्निक्स कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास एंड पे आ जाता है टीचिंग टैक्टिक्स।
टैक्टिक्स में हम देखते हैं कि इसमें बेसिकली जो टीचर का बिहेवियर होता है क्लास में, उसको कंसीडर किया जाता है, उसको देखा जाता है। आपने देखा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप क्लास में जाते हैं, तो कभी-कभार ऐसा होता है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या वो टायर्डनेस फ़ील कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि सर आज हमारा जो है ना वो पढ़ने का कोई मूड नहीं है, तो आज हमने बहुत सारे टेस्ट देकर हम थक गए हैं, आज आपका काम हम नहीं करेंगे, ठीक है? तो मतलब वो प्रोटेक्शन आपसे करते हैं, ठीक है? प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि ठीक है, आप बुक्स बंद कर दें, तो कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। तो आप क्या करते हैं, बुक्स बंद करवा के आप ओवरऑल वो जो टॉपिक होता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है? तो बेसिकली आप गॉसिप में, गपशप में ही बच्चों को जो मेन आइडिया होता है, जो मेन कंटेंट आपने पढ़ाना होता है, वो कन्वे कर देते हैं और एट द एंड जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आप बच्चों से कहते हैं कि मैंने जो टॉपिक आज पढ़ाना था, उसका ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, आप इसको घर से पढ़ें, ठीक है? फिर अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आया और कहीं पे आपको समझ नहीं आ रही हो, तो आप मेरे से डिस्कस कीजिएगा और हम इनको इस टॉपिक को इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। ये हमारे पास जो है ना वो टीचिंग टैक्टिक्स होता है। यानी स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चल रहा होता है कि टीचर जो है ना वो हमें कंटेंट पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, ठीक है? आप गपशप में स्टूडेंट को जो है वो कंटेंट जो है ना वो क्लियर कर देते हैं, ठीक है? तो जी मैंने आपको इसका थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है, तो अब हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है, ये क्या होता है, ठीक है? टीचिंग स्ट्रैटेजी ये एक ब्रॉडर टर्म है, लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है? इसमें हम अपने जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, उनको प्लान करते हैं, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो है ना वो टीचिंग मेथड और जो टेक्निक्स हैं, फिर टीचिंग टैक्टिक्स हैं, ये सारी चीज़ें उस इसके अंदर टीचिंग जो स्ट्रैटेजी होती है, इसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है? Teaching strategy is a science to manage all the tasks to achieve educational objective। यानी टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है ये क्या है, ये एक साइंस है। इसमें क्या किया जाता है कि हम तमाम जो एक्टिविटीज होती हैं, तमाम जो टास्क टास्क होते हैं, उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ताकि हम अपने जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं उनको हासिल कर सकें, ठीक है? सो वर्ल्ड स्ट्रैटेजी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ल्ड। स्ट्रैटेजी का जो वर्ल्ड है वो ग्रीक वर्ल्ड जो है उससे डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है स्ट्रैटागोस। स्ट्रैटागोस से ड्राइव है विच मीन्स टू आर्मी एंड टू लीड, ठीक है? यानी कि ये जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी का जो वर्ल्ड है वो ग्रीक वर्ल्ड से ड्राइव है, ठीक है? जिसका मतलब हो स्ट्रैटागोस से ड्राइव है, जिसका मतलब होता है आर्मी या फिर टू लीड या यानी कि रहनुमाई करना, ठीक है? स्ट्रैटेजी इज अ प्लान ऑफ एक्शन। यानी स्ट्रैटेजी हमारे पास कोई भी काम करने का एक प्लान होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है कि हमने उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, एक काम करना है। ये हमारे पास बेसिकली एक रोड मैप होता है विच गाइड हाउ टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जो हमें गाइड करता है कि हमने कैसे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना है, ठीक है? स्ट्रैटेजी क्रिएट्स रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। यानी स्ट्रैटेजी जो है वो क्या करती है, टीचिंग और लर्निंग में क्या करती है, रिलेशनशिप बनाती है, रिलेशनशिप कायम करती है टू अटेन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ताकि हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकें, ठीक है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टीचिंग मेथड लाइक वी यूज डिफरेंट लेक्चर मेथड फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है? यानी ये जो स्ट्रेटजी होती है इसमें डिफरेंट जो मेथड्स ऑफ टीचिंग हम यूज कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग का ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल हम लेक्चर मेथड यूज कर लेते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है? डिस्कशन मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है? कोई भी मेथड हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम हमारे पास कि इट क्रिएट्स कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। जी सर, आपको कोई आइडिया है कि ये कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है? जी कमर साहब या एहसान साहब, आप बताएं जरा, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है?
जी सर, आप सुन रहे हैं? नो सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है इसका कंडीशन वाले का आपकी सर प्रॉब्लम आपकी है। आवाज बहुत स्लो आ रही है मुझे, थोड़ा माइक करीब बोलें प्लीज। इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कंडीशन लर्निंग का। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट ऐसा यानी कि इन्वायरमेंट होता है जिसमें जो स्टूडेंट होते हैं, जो स्टूडेंट और टीचर दोनों होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ उनका बहुत अच्छा रैपर्ट होता है, यानी कि एक दूसरे के साथ एक कोऑपरेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ, तामन के साथ चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं। ये कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, यानी दोनों की पार्टिसिपेशन जो है वो बराबर होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि ये जो स्ट्रैटेजी होती है, ये हमारे पास क्या होता है, प्लान ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, हमने जो भी काम करना होता है उसका हम प्लान बनाते हैं। ठीक है, यानी कि इसके बेसिकली हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास लेसन प्लान आ जाता है, यानी कि जो कंटेंट हमने पढ़ाना है उसको प्लान करते हैं हम। ठीक है, सेकंड नंबर पे डिवीजन ऑफ टाइम आ जाता है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे डिवीजन ऑफ कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर आ जाता है। ठीक है, आपने यानी कि आप क्लास में जाते हैं तो क्लास में जाने से पहले जब आप लेसन प्लान करते हैं तो आप सबसे पहले जो है ना वो अपना कंटेंट जो है, जो आपने पढ़ाना है उसको प्लान करते हैं कि आज मैंने ये कंटेंट पढ़ाना है। उसके बाद फिर आप टाइम मैनेजमेंट को देखते हैं कि कितना टाइम मैंने कंटेंट पढ़ाना है, कितना टाइम एक्टिविटी करवानी है, कितना टाइम मैंने फीडबैक लेना है, कितना टाइम मैंने बच्चों को असेस करना है। ठीक है, कितना टाइम मैंने बच्चों को होमवर्क देना है। तो टाइम टाइम डिवीजन जो है ना उसमें ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे हमारे पास डिवीजन ऑफ कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर आ जाता है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है, जो अब हमने सब्जेक्ट पढ़ाना है, ठीक है, वो आज हमने कितना पढ़ाना है। ठीक है, यानी कि कौन कौन से टॉपिक जो है आज हमने क्लियर करने हैं, इसमें हमारा जो है सब्जेक्ट मैटर या फिर डिवीजन ऑफ कंटेंट आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी की जो हमारे पास 3 टाइप्स हैं, जिसमें टीचर कंट्रोल होता है और लर्नर कंट्रोल होता है और थर्ड नंबर पे ग्रुप कंट्रोल होता है। सो टीचर कंट्रोल में ये होता है कि सारी की सारी अथॉरिटी जो होती है वो टीचर के पास होती है। टीचर फॉर्मल अथॉरिटी रखता है और जो स्टूडेंट होते हैं वो पैसिव होते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास लर्नर कंट्रोल है। लर्नर कंट्रोल में स्टूडेंट जो है ना वो एक्टिव होता है। इसमें टीचर एज ए गाइडर, एज ए को ट्राइवलर काम करता है, जस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को। तमाम की तमाम एक्टिविटीज जो है वो स्टूडेंट खुद करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप कंट्रोल जो है ना उसके हवाले से, स्ट्रेटजी के अगर हवाले से हम बात करें तो इसमें पूरे जो ग्रुप होता है उसकी जो पार्टिसिपेशन होती है वो इक्वल पार्टिसिपेशन होती है। सारे मेंबर ऑफ द ग्रुप जो है वो बराबर के जो है ना वो इस प्रोजेक्ट के अंदर शरीक होते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग आ जाता है, यानी टीचिंग स्ट्रेटजी को हमने देख लिया है कि सबसे ब्रॉडर टर्म हमारे पास जो होती है वो टीचिंग स्ट्रेटजी होती है, जिसमें हम प्लान करते हैं कि हमने अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और हमने ऑब्जेक्टिव में यानी कि कैसे हमने अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करना है, कैसे हमने अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास मेथड्स ऑफ टीचिंग आ जाते हैं। आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस से पढ़ना है। मैंने आपको बताया है कि टीचिंग जो स्ट्रेटजी होती है वो एक साइंस होती है, एंड टीचिंग मेथड इज एन आर्ट। ये हमारे पास एक आर्ट होता है। ठीक है, टीचिंग मेथड जो है ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि टीचिंग जो स्ट्रेटजी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम साइंस कहते हैं। ठीक है, और टीचिंग मेथड जो है इसको हम आर्ट कहते हैं। यानी आर्ट का मतलब ये होता है कि इसको कोई भी बंदा जो है ना वो सीख सकता है टीचिंग मेथड को। ठीक है, teaching method is an art to presenting the content and subject matter to the student in effective way। ठीक है, यानी कि टीचिंग मेथड एक ऐसा आर्ट होता है जिसके जरिए आप क्या करते हैं, कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर जो होता है उसको हम इफेक्टिव वे में स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं, स्टूडेंट्स को डिलीवर करते हैं। इट इज नैरो टर्म विच टॉक अबाउट हाउ टू डिलीवर एंड प्रेजेंट द
कंटेंट। ये एक नैरो टर्म होती है, यानी जो टीचिंग स्ट्रेटजी होती है उससे नैरो टर्म होती है। इसमें क्या कहा जाता है, जो कि हमें बताती है हाउ टू डिलीवर आर प्रेजेंट दी कंटेंट, कि हमने जो कंटेंट है वो कैसे डिलीवर करना है, स्टूडेंट को कंटेंट कैसे प्रेजेंट करना है। हमने लेक्चर मेथड के जरिए प्रेजेंट करना है, हमने डिमोन्स्ट्रेशन मेथड के जरिए प्रेजेंट करना है, हमने डिस्कशन मेथड के जरिए प्रेजेंट करना है। यानी कि टीचिंग मेथड में हम अपना जो होता है मेथड उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इट इज अ सिस्टमैटिक वे, इट इज अ सिस्टमैटिक वे टीचिंग एंड डूइंग समथिंग। यानी कि ये हमारे पास जो टीचिंग मेथड है ये एक सिस्टमैटिक वे होता है टीचिंग करवाने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए। Methods are more procedural, everything presented in logical arrangement and steps। यानी कि ये जो हमारे पास मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं वो प्रोसीजरल होते हैं, प्रॉपर उनका एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। हर चीज जो होती है वो एक लॉजिकल अरेंजमेंट और स्टेप्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट की जाती है, ठीक है। आप लेक्चर मेथड देख लें तो उसका भी एक प्रॉपर स्केच होता है, उसकी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कि पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, जो टॉपिक होता है हमारा उसका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर हमारी जो बॉडी होती है लेक्चर की उसकी उसके बारे में हम बात करते हैं और फिर हम उसके कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। मतलब ये है कि कोई भी जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, प्रॉपर उसके स्टेप्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल लेक्चर मेथड आ गया, प्रोजेक्ट मेथड और या फिर क्वेश्चन आंसर मेथड। इनमें से कोई भी लेक्चर जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है उसको आप सिलेक्ट करके आप उसको स्टडी कर स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए यूज करवा सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे जी हमारे पास टीचिंग टेक्निक्स आ जाता है। टीचिंग टेक्निक्स देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी एंड टीचिंग मेथड। टीचिंग टेक्निक्स जो होती है ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, टीचिंग स्ट्रेटजी और टीचिंग मेथड का। It is well-defined procedure used to accomplish immediate objective, means adjusting of teaching according to student cognition level, relating with the daily life, etc. इसमें ये होता है कि समटाइम आपने देखा है टीचिंग टेक्निक्स के हवाले से अगर हम बात करें, समटाइम आपने देखा है कि हम क्या कर रहे होते हैं कि हम इमीडिएट अपने जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको हासिल करने के लिए हम टीचिंग टेक्निक्स का जो है ना वो यूज करते हैं, ताकि हम स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग टेक्निक्स को यूज करके उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने प्लान किया होता है कि मैंने बच्चों को जो लेक्चर मेथड है उसके जरिए पढ़ाना है आज, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के जरिए पढ़ाना है, ठीक है। तो आप क्लास में आते हैं तो बच्चे टायरनेस फील करते हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 3-4 लेक्चर ले चुके होते हैं, या फिर गर्मी बहुत होती है, लाइट नहीं होती, कुछ इश्यूज होते हैं उनके साथ जिसकी वजह से बच्चे टायरनेस फील कर रहे होते हैं। तो जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों का जो फोकस होता है वो मेन जो कंटेंट होता है उससे हट जाता है, ठीक है। बच्चे आपकी बात जो है वो अटेंशन से जो है वो नहीं सुन रहे होते। तो इस टाइम पे आप क्या करते हैं, टीचिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है। आप जो स्टूडेंट की अटेंशन हासिल करने के लिए जो भी ट्रिक आप यूज करेंगे वो टीचिंग टेक्निक्स कहलाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेक्चर मेथड से उनको समझ नहीं आ रही, आप क्वेश्चन जो है ना वो बच्चों से स्टार्ट कर दें, ठीक है। बच्चों को कोई जोक वगैरह सुना दें, बच्चों को कोई स्टोरी वगैरह सुना दें, ठीक है। इससे बच्चे क्या हो जाएंगे, आपकी तरफ मोटिवेट हो जाएंगे, बच्चे कंसोल हो जाएंगे, ठीक है। आपकी तरफ अटेंशन हो जाएगी बच्चों की, ठीक है। और फिर बच्चे चीज़ों को अच्छे से चीज़ों को लर्न कर पाए, ठीक है। When teacher, for example, हम इसको देखते हैं, when teacher change his method of teaching in class for better understanding on temporary basis is called teaching tactics। यानी कि जब कभी टीचर क्या करता है अपना जो मेथड ऑफ टीचिंग होता है वो टेम्परेरी तौर पर चेंज करता है ताकि स्टूडेंट जो है वो अच्छे तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, लर्न करें चीज़ों को। इट मैट्स द इमीडिएट नीड ऑफ द स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल टीचर डिलीवरिंग कंटेंट थ्रू लेक्चर मेथड, तो स्टूडेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड विच टीचर वांट्स टू टीच। यानी कि स्टूडेंट उस चीज को समझ नहीं पाते, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो
टीचर क्या करता है? सो टीचर चेंज हिज मेथड ऑफ टीचिंग एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग टू द स्टूडेंट ऑन दैट टॉपिक। दिस इमीडिएट चेंज इज कॉल्ड टैक्टिक्स। यानी टीचर क्या करता है कि अपना जो मेथड ऑफ टीचिंग होता है उसको चेंज कर लेता है, या फिर पहले लेक्चर मेथड से पढ़ाता है, उनको समझ नहीं आती, वो क्या करता है वक्ती तौर पे क्या करता है अपने मेथड ऑफ टीचिंग को चेंज कर लेता है, ताकि स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेटर किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारे पास टीचिंग टैक्टिक्स, सॉरी टीचिंग टेक्निक्स कहलाती है। जस्ट a minute प्लीज। ओके, सो ये जी हमारा हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह हम देखते हैं हमारे पास जो टीचिंग टैक्टिक्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, so teaching tactics is basically teacher behavior in class. In teaching tactics, teacher respect the student opinion and change his method of teaching. Sometimes teacher teach them in informal or gossip form and provide the basic concepts related to the topic. ठीक है, इसमें ये होता है कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल इसकी दी है कि स्टूडेंट का मूड नहीं होता पढ़ने के लिए, वो कहते हैं कि सर आज हम बहुत थके हुए हैं, हम नहीं जो है ना वो पढ़ना चाहते। ठीक है, तो आज हम हमें लेक्चर डिलीवर ना किया जाए, यानी कि प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक हिस्ट्री का टीचर जो है, आप हिस्ट्री के टीचर हैं, तो स्टूडेंट जो है ना वो आपका कंटेंट नहीं पढ़ना चाह रहे, तो आप कहते हैं ठीक है बेटा आप बुक्स बंद कर दें, कोई इशू नहीं, हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो महमूद गजनवी है उसकी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। ठीक है, गपशप भी करते हैं, आप साथ में क्या करते हैं कि बच्चों को वर्बली जो है वो स्टोरी बता देते हैं कि महमूद गजनवी जो है उसने जो इस्लामिक हिस्ट्री है या फिर बहुत अच्छा वॉरियर था। ठीक है, इस तरह करके उसकी कंप्लीट हिस्ट्री आप जब बता देते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, टीचिंग टैक्टिक्स होते हैं। बेसिकली हमारा जो टॉपिक होता है वो नेक्स्ट जो स्टूडेंट को हमने पढ़ाना होता है वो महमूद गजनवी ही होता है, लेकिन आप बच्चों को बुक से नहीं पढ़ाते, लेकिन उसका ओवरव्यू आप उसका जो कंसेप्ट होता है बच्चों को दे देते हैं। जब आप यानी एक स्टोरी की फॉर्म में बच्चों को पढ़ा देते हैं, बच्चों को कंसेप्ट दे देते हैं, उसके बाद एंड पे आप बच्चों को कहते हैं कि बेटा मैंने जो कंटेंट आपको आज पढ़ाना था उसका मैंने ओवरव्यू दे दिया है, तो आप कर जाकर इसको पढ़ें। अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आती तो आप मेरे से डिस्कस करें। ठीक है, जो मैंने आज पढ़ाना था उसका जो मेन आइडिया है, मेन जो कंसेप्ट है मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो होते हैं वो कहते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं था कि आपने हमें कंटेंट पढ़ा दिया या लेसन पढ़ा दिया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टीचिंग टैक्टिक्स कहलाते हैं, कि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता और आप अपना जो काम होता है वो कर जाते हैं, और स्टूडेंट को जो मतलूबा कंसेप्ट होता है, जो कंटेंट होता है वो डिलीवर कर देते हैं। ये हमारे पास टीचिंग टैक्टिक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेक्चर मेथड। सर अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप पूछ लें, या फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। जी सर, नेक्स्ट चलें फिर। क्लियर है सर, नेक्स्ट ओके सर, क्लियर है सर। चलें, जस्ट मिनट। ओके जी, इसके बाद जी हमारा आज फर्स्ट जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है, आज इंशाल्लाह हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड में ये होता है कि इसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू जो है ना वो देना चाहता हूँ। इसमें ये होता है कि टीचर जो होता है उसके पास सारी की सारी अथॉरिटी टीचर के पास होती है। टीचर जो होता है वो ओनर होता है क्लास का।
टीचर क्या करता है, आता है और कंटेंट डिलीवर करके चला जाता है। इसमें यानी कि जो स्टूडेंट के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। इसमें वर्बली चीजें जो है ना वो स्टूडेंट्स को बताई जाती है। ठीक है, हम इसका कंटेंट पढ़ लेते हैं, मजीद हम इंशाल्लाह साथ साथ इसके बारे में बात करते जाएंगे। सो लेक्चर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक टू द स्टूडेंट वर्बली, यानी जो भी टॉपिक आपने पढ़ाना है उसकी एक्सप्लेनेशन जो वर्बली टीचर करता है उसको हम क्या कहते हैं, लेक्चर कहते हैं। ठीक है, a lecture, French, derived from French word lecture, which means reading. It is an oral presentation intended to present information or teach people about a particular subject. यानी कि ये फ्रेंच वर्ड है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो लेक्चर है ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रेंच वर्ड है और इसका जो मेन पर्पस ये होता है कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी कंटेंट हमने किसी भी पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट के बारे में प्रेजेंट करना है उसको आपने कैसे प्रेजेंट करना है, ओरल प्रेजेंटेशन करनी है। यानी आप बोलते जाएंगे, स्टूडेंट सुनते जाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लेक्चर कहते हैं। ठीक है, ओल्डेस्ट मेथड डेवलप्ड बाय आइडियलिज्म, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये जो लेक्चर मेथड है ये सबसे जितने भी हम मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज करते हैं उनमें सबसे ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग जो है ना वो लेक्चर मेथड है। ये हमारे पास जो आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, जो आइडियलिज्म फिलोसफी है, उसके जो फाउंडर हैं जिनका नाम यानी कि हमारे पास है दूसरा प्लेटो आ जाता है या फिर सोक्रेटिस आ जाता है। उन्होंने इसको फाउंड किया था, वो इसके लेक्चर मेथड के फाउंडर हैं। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले जो आइडियलिज्म फिलोसफी है उसमें इसको यूज किया था। ठीक है, सो ये जो हमारे पास लेक्चर मेथड है इसको मोनोलॉग भी कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुई है, हो चुकी है, जिसको मोनोलॉग कहते हैं। मोनोलॉग और डायलॉग होता है। ठीक है, डायलॉग में टू वे कम्युनिकेशन होती है, यानी दो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी दोनों की इक्वल पार्टिसिपेशन होती है। डायलॉग का मतलब होता है दो लोग जब एक दूसरे में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो उसको डायलॉग कहते हैं। और मोनोलॉग का मतलब होता है एक ही पर्सन जो होता है वो टॉकिंग कर रहा होता है और दूसरे सुन रहे होते हैं, इसको मोनोलॉग कहते हैं। तो लेक्चर मेथड को मोनोलॉग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें टीचर जो होता है वो डिस्कस कर रहा होता है, टीचर डिलीवर कर रहा होता है और स्टूडेंट सुन रहे होते हैं, क्योंकि इसमें टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट पैसिव होते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड विच मैक्सिमम रूल्स ऑफ टीचर, यानी कि ये जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है ये ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड है। इसमें जो टीचर का रोल होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी कि टीचर टॉक टाइम जो है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी सारी की सारी अथॉरिटी टीचर के पास होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड डायलैक्टिक मेथड और चॉक एंड टॉक मेथड, यानी ये जो लेक्चर मेथड है इसको डायलैक्टिक मेथड भी कहा जाता है और चाक एंड टाक मेथड भी कहा जाता है। डायलैक्टिक मेथड का मतलब होता है बयान करना किसी चीज के बारे में। ठीक है, और चाक एंड टाक का मतलब ये होता है कि आपने ये प्रीवियस में देखा होगा कि जब ब्लैक बोर्ड यूज होते थे स्कूल में तो टीचर क्या करता है, चाक चाक के साथ लिखता जाता है और साथ में बोलता जाता है, इसलिए इस मेथड को जो है वो चाक एंड टाक मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लेक्चर मेथड है इसके थ्री कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद बॉडी ऑफ लेक्चर होता है और उसके बाद कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जो होता है इसमें क्या होता है कि टीचर जो होता है वो अपना जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है उसको अनाउंस करता है, उसकी अनाउंसमेंट करता है, स्टूडेंट को बताता है कि डियर एस्पायरेंट्स आज हम जो फलां टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं आता हूँ लेक्चर में तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं और आज इंशाल्लाह हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी है, उसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग है, फिर टीचिंग टेक्निक्स है, फिर टैक्टिक्स हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको इंट्रोडक्शन कहा जाता है। सेकंड नंबर पे बॉडी ऑफ लेक्चर,
इसमें बॉडी ऑफ लेक्चर में जो है ना वो टीचर का जो कंटेंट प्रेजेंटिंग टाइम होता है वो बताया जाता है, वो देखा जाता है कि टीचर कितने टाइम में स्टूडेंट को जो है ना वो कंटेंट डिलीवर करेगा। ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन में जितना भी टीचर पहले से पढ़ा चुका है उसको क्या करता है, कंक्लूड करता है, रिपीट करता है, ताकि स्टूडेंट्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो नेक्स्ट ये है कि स्टैब्लिशिंग टीचर स्टूडेंट रैपर्ड इज नेसेसरी फॉर बेटर डिलीवरी। लेक्चर मेथड में कहा जाता है कि टीचर और स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो उनका रिलेशन है, वो वो कंटेंट को बेटर डिलीवर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर टीचर जो है वो होता है वो सख्त हो, यानी कि उसका रूट बिहेव हो, वो हार्श बिहेव करे स्टूडेंट स्टूडेंट के साथ, तो स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने में हेजिटेशन होगी। स्टूडेंट कोऑपरेटिवली जो है ना वो टीचर से विदाउट हेजिटेशन क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे, और इससे उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर टेक्निक्स इज हेल्पफुल फॉर लेक्चर मेथड। जो लेक्चर मेथड है उसमें सबसे जो बेस्ट और हेल्पफुल टेक्निक्स फॉर असेसमेंट टू द स्टूडेंट यूज होती है, उसको हम क्वेश्चन आंसर मेथड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कंटेंट डिलीवर कर दिया है, उसके बाद आप स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आया कि जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो फिलफिल हुए हैं या नहीं हुए, स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई। ठीक है। इसमें आप स्टूडेंट की असेसमेंट भी करते हैं और खुद की असेसमेंट भी, टीचर खुद की असेसमेंट भी कर रहा होता है इसमें। ठीक है, कि मैंने जो मेथड ऑफ टीचिंग यूज किया है आया कि वो स्टूडेंट के लिए इफेक्टिव है या नहीं। ठीक है। उसके बाद डायलैक्टिक डायडैक्टिक इंस्ट्रक्शन आ जाता है। सॉरी फॉर दैट, इसमें एक स्पेलिंग की मिस्टेक है, मैं जरा इसको करेक्ट कर लूँ। डायलैक्टिक इंस्ट्रक्शन जो होती है इसमें हम क्या करते हैं कि टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन इन विच द टीचर presents topic usually moral religious, tell the student uh, what to think about a topic is philosophically termed as didactic instructions used for the delivery of the factual information। ये डायलेक्टिक नहीं है, ये डायडेक्टिक ही है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि मैं इसका थोड़ा सा, ये एक न्यू टर्म है डायडेक्टिक इंस्ट्रक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों को कोई भी जो टॉपिक होता है, कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो आप बच्चों के सामने जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। बच्चों को कहते हैं कि बेटा आप का फलां टॉपिक आप डिस्कशन है, कल हम इस पे मजीद बात करेंगे। आपको आपके जिम्मे ये काम है कि आपने इस ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है, ये जो मॉरल वैल्यू है या फिर जो रिलीजियस कंटेंट है, इसके बारे में आपने अपने आइडियाज़ को यूज़ करके इसको स्टडी करना है, इसको एनालाइज करना है, मैनिपुलेट करना है। तो कल मजीद इंशाल्लाह जो है ना इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। यानी कि अपकमिंग के लिए आप क्या करते हैं, टीचर को टॉपिक दे देते हैं ताकि स्टूडेंट जो है ना वो डेडिकेटेड रहें, उसके साथ लिंक रहे इंस्ट्रक्शन के साथ। उसकी जो उनकी जो क्रेडिबिलिटी होती है उनको इंक्रीज करने के लिए, उनकी पोटेंशियल एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आप उनको एक टॉपिक दे देते हैं। स्टूडेंट उसको अपना जो कॉग्निशन लेवल होता है, जो पोटेंशियल एबिलिटी होती है, उसको यूज करके उसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। और फिर जब वापस क्लास में आते हैं तो टीचर क्या करता है, उनको हेल्प प्रोवाइड करता है और उनके कंसेप्ट मजीद ज्यादा क्लियर करता है। ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं लेक्चर मेथड के।